किसानों ने सड़कों पर उतर करके, नेशनल हाईवे पर उतर करके जाम कर दिया है और इतनी बड़ी संख्या में किसान हैं, लेकिन टीवी से तस्वीरें गायब मिलेंगी। टीवी पर आपको कुछ और दिखाया जाएगा, कार्यक्रम होगा, उस पर कुछ और डिबेट होगी, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से किसान एमएसपी की मांग को लेकर के किसान जो है वो हाईवे के ऊपर आ गए हैं और हाईवे के ऊपर आकर के जाम कर दिया है। ये तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद में क्यों जाम किया है, क्या कुछ किसान कह रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, वो सारी चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा ये तस्वीरें आप देखिए। नीचे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो किसान जो है वो नाकेबंदी तोड़ करके ऊपर आ गए और नेशनल हाईवे को, ये जो सर्विस रोड होता है, सर्विस रोड से आकर के सर्विस रोड से ऊपर चढ़े हैं, ऐसे करके यहां से इस सर्विस रोड से ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़ करके इस नेशनल हाईवे को जो है जाम कर दिया है। और थोड़ी बहुत ने, बहुत बड़ी संख्या में किसानों की जो है वो जत्थेबंदी है यहां पर, और यहां पर किसान जो है सब पहुंच गए हैं और पहुंच करके यहां पर जाम कर दिया है। ये तस्वीरें जो है वो बताती है कि किस तरह से जो है वो हालात है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो है वो जत्थेबंदी है। पूरा रोड जो है, पूरा नेशनल हाईवे वो जाम कर दिया गया। कुरुक्षेत्र के अंदर नेशनल हाईवे 44 है ये, और इसको जाम कर दिया गया है। ये देखिए ट्रक वगैरह, गाड़ियां वगैरह सब जो है रोकनी शुरू हो गई है। अब ये हालात क्यों हुए, किस तरह से हुए, इस बात को आप समझिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इतनी बड़ी संख्या में किसान वो सड़क के ऊपर क्यों आ गया, वो किसान जो है वो क्यों आकर के यहां पर इसको जाम कर रहा है, इस बात को आप समझिए। एएनआई ने अभी जो है वो 2:39 पर ये ट्वीट किया है, और ट्वीट करके एएनआई ने लिखा है, हरियाणा में सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की मांग को लेकर के प्रदर्शनकारी किसानों ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को जाम कर दिया है। और अब वजह क्या है, क्यों जाम किया है? वजह यह है कि सरकार ने खुद से, हरियाणा में सरकार ने खुद से सूरजमुखी की फसल के लिए बाजार का भाव इस वक्त में 4000 से जो है वो 4200 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा है। जबकि तय क्या किया गया था, जबकि इसका एमएसपी जो है, इसका एमएसपी वो तय किया गया था 6400 रुपए पर। जो लोग एमएसपी को नहीं समझते हैं, हालांकि मैंने बहुत बार पहले भी समझाया है, लेकिन जो लोग नहीं समझते उनके लिए मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको आप एमआरपी की तरह से समझ लीजिए। मैं समझाने के लिए आपको केवल बता रहा हूं। एमआरपी का मतलब क्या है कि ये कोई घड़ी है, मान लीजिए ये घड़ी की कीमत जो है वो 2800 रुपए है, और इस घड़ी को इसकी एमआरपी जो है 2800 रुपए है, और 2800 की बजाय अगर इस घड़ी को 1300 रुपए में अगर आप कहो कि बेच दो, तो आप, कोई क्या दुकानदार बेचेगा? नहीं बेचेगा ना। वो कहेगा पागल हो गए, 2800 रुपए की घड़ी 1300 रुपए में कैसे दे दूं? नहीं देगा वो। यही यहां पर किसानों के साथ हो रहा है। 6400 रुपए जो है एमएसपी तय की गई कि 6400 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, 6400 रुपए तो देना ही देना पड़ेगा। अगर किसी की फसल और ज्यादा अच्छी तो उससे और फालतू दे दो, उससे और ज्यादा दे दो, लेकिन 6400 तो छोड़िए आप, 4000 जो है वो 4200 रुपए मिल रहा है। 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान हो रहा है। 6400 रुपए की घड़ी समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए 6400 रुपए घड़ी की जो है कीमत तय की गई, लेकिन 6400 तो छोड़िए, इसको 4200 रुपए में, 4000 रुपए में, 4200 रुपए में जो है वो इसकी बिक्री हो रही है। अब बताइए, अगर अडानी जो है इस घड़ी को बेचे और अडानी कहे कि मेरी इस घड़ी की कीमत वो 6400 रुपए है, और आप कहो कि यहां पर हम 4000 रुपए देंगे, तो अडानी के शोरूम में खड़े भी होने देंगे आपको? बस खेल इतना सा है। किसान जो है मजबूर है, किसान लाचार है। सरकार खुद से एमएसपी तय करती है। एमएसपी के नाम पर जब एमएसपी तय की जाती है तो सब कुछ बताया जाता है, लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है वो आप देख लीजिए। अब देखिए, एक यहां पर जो है वो पुलिस के अधिकारी हैं, और ये सुनना चाहिए आपको। गांव सवेरा के सौजन्य से मैं आपको इस वीडियो को दिखा रहा हूं, और ये जो अधिकारी है यहां पर, इनको जो किसान है उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया, सुनना चाहिए आपको। और किसानों ने यह भी कहा कि पिछले साल का पैसा जो है, पिछले साल का पैसा वो भी अभी तक नहीं मिला है। एक तो इस घड़ी की कीमत 6400 रुपए थी, और ये 6400 भी नहीं, तुम उधार में ले गए कितने रुपए में? 4000 रुपए में, और वो 4000 रुपए भी अब तक नहीं पहुंचाया। बताइए क्या करेंगे आपके साथ में? लेकिन क्या कर सकते हैं, किसान है। अब जरा इसको सुनिए, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कितनी बड़ी संख्या में जो है वहां पर पहले एक बड़ी पंचायत होती है, और उसके बाद में किसान जो है वो निर्णय लेते हैं कि नहीं,
अब तो नेशनल हाईवे को जाम करना पड़ेगा। लेकिन पहले आप जरा ये सुनिए, किसानों ने जो बातचीत यहां पर की है इसको सुनना चाहिए, सुनेंगे तो समझ में आएगा कि किसान कितना जागरूक हो रहा है और ये सरकार के लिए जो है बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। सुनिए। नहीं, ये हमने नहीं किया है जी। मान लो ठीक है जी, मेरा गलत काम है, सरकार का 6450 रुपये कह के मुकर जाना वही काम है। फिर आप भी तो सरकारी हो सर, आप भी तो सरकार के नुमाइंदे बन के आए हो। नहीं, देखो हमारी जथेबंदी से आप बात कर लीजिए जी, अगर वो बोलेंगे तो हम खोल देंगे जी, बाकी आप जो बलपूर्वक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपको इजाजत है जी। वो तो आपकी इच्छा है, फिर आप यही करवाओगे तो फिर उसके लिए क्या कहेंगे? ठीक है जी, धन्यवाद। ये थोड़ा और आगे मैं सुनाऊंगा, लेकिन सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ये जो बातचीत हुई है इसमें जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आपने जो ये सड़क को जाम कर दिया, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, ठीक नहीं किया है। अब यहां पर किसान कह रहे हैं कि आप बताइए, अब सरकार की तरफ से आए, सरकारी यहां पर नौकर हैं, सरकार की तरफ से आप आए हैं और सरकार जो है वो हमारी एमएसपी जो है वो तय की 6450 रुपए और आज हमें 4000 रुपए भी नहीं मिल रहा है। तो आप बताइए ठीक कर रहे हैं क्या? फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बात को तो सरकार करेगी। अरे तो आप भी तो सरकार के भेजे हुए आए हैं ना कि रोड को खाली करवाइए, तो आप जाकर के सरकार को ये बात बताइए कि इस बात को लेकर के जो है वो किसानों ने सड़क को जाम किया है। ये बात यहां पर हो रही है। आगे सुनिए आप। बातचीत आप खरीद शुरू करवा दीजिए जी बस। सरकार का काम है भाई। फिर आप सरकार से बात कीजिए। एक मिनट, आप सरकार के नुमाइंदे हैं जी, सरकार आपको सैलरी देती है। देखो सतीश जी, समाधान है, लेकिन बातचीत से समाधान हो जाता। बैठो आराम से अपनी नाटक, लेकिन ऑफिस तो खोल दो। नहीं, ऑफिस तब तक बंद रहेगा जी। कानूनी काम है। गैर सारा अच्छा, एक बताइए, 6440 रुपए बेचकर वो गैर कानूनी काम नहीं है? मेरे भाई कैसे गैर कानूनी नहीं है जी? आप आपका बताइए कैसे गैर कानूनी है, स्पष्ट कीजिए जी आप। मैं जानता हूँ उसके हिसाब से मैं एमएसपी क्या है जी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग है, उससे बातचीत करो। बातचीत मांग नहीं, हमारी सरकार ने घोषित की हुई है, सरकार ने घोषित की है, हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। हम अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? आप सीएम से मीटिंग करवा दीजिए हमारी, आप सीएम से मीटिंग करवा दीजिए, आप सीएम से मीटिंग करवा दीजिए, हम उसके बाद कर रहे हैं। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर ये हो रहा है, ये हो रहा है यहां पर। किसान जो है वो सीधे तौर पर क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि हमारी एमएसपी 6450 रुपए है और सरकार ने तय की है। ये हम डिमांड नहीं कर रहे कि हमको इतना दो, वो जो तय किया है वो भी आपको नहीं दे, वो भी आप नहीं दे रहे हैं। और यहां पर जो है इन्होंने कोई सरकारी कार्यालय है उसके ऊपर ताला लगा दिया। ताला लगा करके किसान जो है यहां पर बैठ गए और कह रहे हैं हम डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमारी कोई नई डिमांड है कि इसकी एमएसपी बढ़ा करके दो। जो सरकार ने बोली हुई है, सरकार ने तय की हुई है, बस केवल उसको दे दो, इतनी बात कह रहे हैं। अब आप बताइए, इतनी बात जो है, जो सरकार खुद कहती है पहले, उस बात को, उस डिमांड को जो है पूरी करवाना, उस मांग को पूरी करवाना वो गलत है या सही है? ये इन्होंने सवाल उल्टा इनसे दाग दिया। अब इसके बाद में आगे देखिए आप, मैं एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या सरकार को जरा फर्क नहीं पड़ता है? और क्या डिबेट का विषय आज शाम को जो है ये नहीं होना चाहिए कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में किसान आ गए हैं और ये तो एक फसल की बात है, एक जगह के किसान है, कुरुक्षेत्र की बात है और कुरुक्षेत्र के अंदर सूरजमुखी की फसल की बात है और उसके लिए इतने किसान आ गए हैं और उसके लिए यहां पर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। सोचिए अभी तो क्या क्या बाकी है। अभी तो एमएसपी कुछ ही फसलों के ऊपर है, एमएसपी सारी फसलों के ऊपर नहीं है। एमएसपी का मतलब, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, जो खेती किसानी से नहीं है, उन दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूं। बाकी जो खेती किसानी वाले दर्शक हैं वो एमएसपी का मतलब समझ रहे होंगे अच्छे से। और किसान आंदोलन के दौरान भी एमएसपी को लेकर के दुनिया भर की बातें जो है हुई है, तो एमएसपी मुझे लगता है कि तकरीबन सबको समझ में आता होगा कि एमएसपी है क्या। लेकिन अगर जो फिर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है एमएसपी, तो एमआरपी समझ लीजिए कि इतने रुपए तो जो है वो कम से कम किसी भी जो है वो, कोई घड़ी हो, कोई और चीज हो, कोई भी चीज हो, कोई छतरी हो, कोई पेन हो, कुछ भी चीज हो, हर किसी को अपनी जो है वो सामान का दाम
तय करने का हक है, लेकिन किसान को नहीं है। किसान के लिए दाम तय करती है सरकार, और फिर भी उस चीज को पूरा ना करे तो फिर किसान क्या करे। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो है वो यहां पर किसान पहले जो है इकट्ठा होते हैं और उसके बाद में निर्णय होता है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में। गुरनाम चढ़ूनी के नेतृत्व में जो है ये सब लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद में हजारों की तादाद में जो है लोग आ रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और ये तो जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने लोग बाहर सड़कों पर होंगे, किस तरह से होंगे। पुलिस पहले समझाने की कोशिश करती है, पुलिस कहती है कि ठीक है मान जाइए, लेकिन ये लोग तैयार नहीं है। अब यही स्थिति जो है वो सरकार के सामने है। 2024 से पहले सरकार कैसे इनसे निपटेगी, सरकार जो है वो कैसे चीज़ तय करेगी। लेकिन सोचिए जरा इस बात को कि आज देश का किसान इस तरह से सड़कों पर है, और जो सरकार बात करती थी अच्छे दिनों की, आज उसके अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, आज उसके बुरे दिन हैं। कभी किसानों की वजह से जो है उसकी फजीयत होती है, कभी पहलवानों की वजह से उसकी फजीयत होती है, कभी नौजवानों की वजह से उसकी फजीयत होती है। नौजवान अग्निवीर को लेकर के सवाल पूछते हैं, अग्निपथ को लेकर के सवाल पूछते हैं, बेरोजगारी को लेकर के सवाल पूछते हैं, महंगाई को लेकर के सवाल पूछते हैं, कैसे घर का खर्चा चलाएं इसको लेकर के सवाल पूछते हैं। किसान अपनी फसल को लेकर के सवाल पूछता है, तो पहलवान पूछता है उसके मान सम्मान का क्या होगा। किसी के पास जवाब नहीं। लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं मोदी ने डंका बजवा दिया, मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मोदी अच्छा कर रहे हैं तो इतने सारे लोग सड़कों पर क्यों हैं? और इतने सारे लोग अगर सड़कों पर हैं, और ये तो कांग्रेस के मोहरे हैं, विपक्ष के मोहरे हैं, इसके मोहरे हैं, उसके मोहरे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करवाइए, बताइए कि किस किस के मोहरे कहां से फंडिंग हुई है, इन सबको जेल में डालिए, ताकि इस देश के सामने तो तस्वीर साफ हो। अब जो लोग जो हैं इन चीजों से जुड़े हुए नहीं हैं, वो तो परेशान हो रहे हैं ना। अब वहां पर हाईवे को जाम किया है, तो हाईवे पर तो जाम लग गया साहब, और ये जाम ना जाने कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा और कब तक चलेगा। लेकिन क्या इन जाम की बात करेंगे? क्या घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाम लग जाए उसकी बात करेंगे? क्योंकि सरकार की सेहत पर तो तब फर्क नहीं पड़ा था जब 1.5 साल तक करीब जाम लग गया था। दिल्ली की बॉर्डर जाम हो गई थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 सड़कें जाम हो गई थी, तब फर्क नहीं पड़ा था। तो सोचिए जरूर सरकार ये सब कुछ 2024 में कैसे सहन करेगी। क्या ये आक्रोश जो है, जो लोग ऐसे एकदम से उमड़ करके कूद करके सड़कों पर जो पहुंच रहे हैं, क्या वो ईवीएम मशीन तक नहीं पहुंचेंगे? क्या वो वहां पर बटन दबाने तक नहीं पहुंचेंगे? सोचिए जरूर इस बात को। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। बड़ी खबर है, हिंदू मुसलमान की खबर नहीं है, देश के नौजवान किसान की खबर है। और वो नौजवान किसान, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, लेकिन दाम नहीं है, एमएसपी नहीं है, किसान इसीलिए सड़कों के ऊपर आ गए। बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।